हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NRJ अड्डा 07 में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का दिसंबर 2024 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। लास्ट ईयर यानी कि दिसंबर जो 2024 अभी निकला है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर आपका है ये लास्ट ईयर का। ठीक है, पेपर का नाम है आपका एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 AD, यानी पेपर कोड है आपका A050101T। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी मैं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 75 नंबर का आता है और 3 घंटे का समय मिलता है। लेकिन अब बहुत बदलाव हो गया है आपके क्वेश्चन पेपर में। 2025 और 26 के जो बैच के बच्चे हैं उनका जो भी एडमिशन हुआ है, तो आपका एडमिशन हुआ है तो इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हो गया। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में MCQ क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो MCQ आएंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर के ही आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का, यानी कि 75 क्वेश्चन आएंगे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन इसका उत्तर देना होगा। ठीक है, और आप देखिए इस पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, तो आपको पैटर्न से कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपको डीपली पढ़ना होगा। और जो अभी का था आपका क्वेश्चन पेपर जिसमें आता था क्वेश्चन, इसमें आपको देखिए 5 क्वेश्चन दिए होते थे। देखिए वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, ऐसे में बटा होता था आपका पेपर। और इसमें आपको कितने दिए होते थे क्वेश्चन? आपको 5 क्वेश्चन दिए होते थे, जिसमें से 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता था। ठीक है, अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन है मेगानिस्ट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। सेकंड आपका ग्रेट बाथ क्या है, यानी कि महानगर जो स्नानागार था वो क्या था, उसके बारे में आपको बताना है। थर्ड आपका है कि सभा एंड समिति क्या होती है वो बताना है। नेक्स्ट है आपका इसमें फिर है आपका क्वेश्चन फोर्थ की चाणक्य के बारे में आपको बताना है। पांचों क्वेश्चन आपका कि द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या थी, उसके बारे में आपको बताना है। अब सेक्शन बी है आपका, इसमें आपको देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते थे ये शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलता था और इसमें आपको 2 ही अटेंड करने होते थे। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता था? 7.5 नंबर का, 7.5 नंबर का होता था। 200 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना होता था। चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन कि व्हाट आर द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोत क्या है वो बताना है। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ 16 संस्कार इन हिंदुज़्म, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का क्या महत्व है। अब इसमें पूछ सकता है आपका, अगर MCQ क्वेश्चन बेस्ड पूछेगा तो उसमें पूछ सकता है कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार बताए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे? 16 संस्कार। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वर द रीजन्स एंड इम्पैक्ट ऑफ महमूद गजनबी अटैक ऑन इंडिया, भारत पर महमूद गजनबी के आक्रमण के क्या कारण और प्रभाव थे वो आपको बताना था। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आए थे और कौन से चैप्टर से आए थे। हालांकि इस बार क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, तो वो भी आपको ध्यान में रखकर चलना होगा। ठीक है, अब आपका है सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं और 5 में से आपको 3 करने होते हैं। तो चलिए देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, और इसमें क्या लॉन्ग आंसर होता है तो आपको किस में आंसर देना होता है? विस्तृत उत्तर, यानी कि डिटेल में आंसर इसका देना होता है। अब चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्णाश्रम सिस्टम, एक्सप्लेन इन डिटेल, वर्णाश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया कि पहले वर्णाश्रम व्यवस्था बताना है, फिर उसको विस्तार से बताना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आई थी, कैसे क्या काम होता है इसमें। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द वर्क डन बाय अशोका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन है आपका कि हु डू यू कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट रूल ऑफ द गुप्त डायनेस्टी एंड वाई, गुप्त वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक आप किसे मानते हैं और क्यों, उसके बारे में आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन आपका कि हु वर द राजपूत, डिस्क्राइब द डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द राजपूत, राजपूत कौन थे और राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों का वर्णन कीजिए। फिर आपका 13 क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि हु वॉज महमूद गजनबी, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट अटैक कैरिड आउट बाय हिम,
महमूद गजनवी कौन था, उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आक्रमणों की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका पांचवा लास्ट क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी आपको क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वही चेंज हो गया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भी बदलाव होंगे। बदलाव का मतलब सिलेबस में बदलाव नहीं होंगे, क्वेश्चन पेपर तो आपका बदल ही गया, तो MCQ बेस्ड आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं MCQ बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेके आऊँ उससे रिलेटेड, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।